हेलो गाइस, दिस इज गौतम बुटोला एंड वेलकम टू उत्तराखंड स्टडी पॉइंट। सो गाइस, ये नया चैनल है जिसमें ये पहली वीडियो है। तो मैं इस चैनल पे यूके एसएसएससी के सिलेबस में जो भी पॉइंट होंगे उनकी स्टडी की जाएगी। सो ये नया चैनल है, पहली वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा हर वीडियो में लगभग 4 से 5 मिनट में एक टॉपिक पूरा किया जाए। तो ये थोड़ी लंबी है फर्स्ट वीडियो, तो इसके बाद कोशिश करूंगा मैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में। उत्तराखंड के यूके एसएससी के सिलेबस में है, ये भी आप देख लेना। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा जो सिलेबस की है। सो इनका जन्म हुआ था राधानगर, जो हुगली डिस्ट्रिक्ट है। तो ये हिंदू परिवार में, बंगाली हिंदू परिवार में 1772 में पैदा हुए थे। इनको मॉडर्न इंडिया का जनक भी कहा जाता है और फादर ऑफ बंगाल रेनेसेंस। तो इन्होंने 15 साल की ही उम्र में संस्कृत, फारसी, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश और अरेबिक इनकी पूरी स्टडी कर दी थी 15 साल की उम्र में ही। तो और उसके बाद 1809 से 1814 लगभग 5 साल इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए क्लर्क भी काम किया है। तो काफ़ी टैलेंटेड थे। इन्होंने जो है सती प्रथा, पॉलीगैमी, जो एक से ज़्यादा शादी करने के लिए, चाइल्ड मैरिज, बच्चों की, छोटी छोटी बच्चियों को बेच देते थे। बेचना ही कहा जा सकता है इसको, क्योंकि 8-9 साल की होती थी, 60-70 साल के बुढ़ों से शादी करवाते थे जबरदस्ती और उनको पैसे देते थे। आइडोलेट्री, ये मूर्ति पूजा के उसमें है। और कास्ट सिस्टम, विधवा की रिमैरिज के लिए भी इन्होंने आवाज उठाई। तो 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। ठीक है, आत्मीय सभा क्या होता था? जो छोटी बच्चियां होती थी, छोटी बच्चियां, उनको वो बुढ़ों को बेच देती थी। ये वाला था चाइल्ड मैरिज वाला, ये वाला। इसके खिलाफ आवाज उठाई। फिर उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। जो ब्रह्म समाज है उसका इनिशियली नेम ब्रह्म सभा था। ब्रह्म समाज का मेन एम तो यही था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है और बलि के खिलाफ है। जो बलि दी जाती थी मानव, हर धर्म को समान इज्जत देना। तो इसके बाद आते हैं संबत कौमुदी, एक न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर होता था, उसके लिए भी काम किया इन्होंने, जो सती प्रथा वगैरह के खिलाफ छापता रहता था। ठीक है, तो एक और न्यूज़पेपर, एक और मैगजीन के लिए काम किया इन्होंने, बंगदूत। ठीक है, ये लिखा नहीं जा रहा इसमें। तो इन्होंने 2-3 और किए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने इंडियंस के लिए वेस्टर्न, पश्चिमी साइंटिफिक एजुकेशन, वो भी इंग्लिश में, इंडियंस को सिखाने के लिए कई स्कूल खोले। वो बहुईश्वरवाद के खिलाफ थे और इस बारे में उन्होंने वकालत भी की, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को भी काफ़ी पढ़ा और उन्होंने 5 उपनिषद को बंगाली में ट्रांसलेट किया और वेदों को भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ थे, वो दरअसल हिंदू धर्म में कुरीतियों के खिलाफ थे। तो यही जो पहला मूवमेंट था मॉडर्न इंडिया की तरफ, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। पहला जो उस टाइम पे ऐसा था कि भारत अंग्रेजों से भी लड़ रहा था और खुद के अंदर की भी कुरीतियों से भी लड़ना था। तो बहुत अच्छा कदम था ये। उन्होंने महिलाओं के हक के लिए बहुत लड़ाई लड़ी और विधवाओं के रिमैरिज, मतलब दोबारा से शादी, और लड़कियों के शिक्षा के लिए भी काफ़ी काम किया। 1829 में भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये फर्स्ट थे शायद। तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से इन्होंने सती प्रथा को बिल्कुल ही बैन कर दिया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाई, मैं पहले बता चुका हूँ। वो प्रेस के लिए भी काम कर चुके हैं। तो उस टाइम पे प्रेस के लिए इतनी आज़ादी नहीं थी जितनी आज है। लगे रहते हैं लोग आजकल डिबेट करने पे। उस टाइम अकबर शाह टू थे, उन्होंने उनको एज ए एम्बेसडर इंग्लैंड भेजा था। तो अकबर शाह टू ने ही इनको राजा की उपाधि दी थी, राम मोहन राय के आगे राजा। तो अकबर शाह टू बहादुर शाह के पिताजी थे और ये इंग्लैंड में मर गए थे। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ये इनका जन्म 1772 में हुआ, बंगाली हिंदू फैमिली में। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने काफ़ी लैंग्वेजेस पढ़ी और इन्होंने एज ए क्लर्क ईस्ट इंडिया कंपनी में काम भी किया। इन्होंने सती प्रथा जैसे कुरीतियाँ थी जो भी समाज में, सबके खिलाफ आवाज़ उठाई। इन्होंने विधवाओं की दोबारा से शादी करने की भी मांग उठाई। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का भी गठन किया, जो कि जो छोटी बच्चियां होती थी उनको बेच देते थे उनके माँ बाप, बूढ़ों को। तो ये बहुत गलत काम था उस टाइम पे। उन्होंने 1828 में
ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसको जो पहले ब्रह्म सभा था। तो इनका समाज का मेन मोटिव क्या था, वो एक भगवान, एक मत होने के लिए था, और मानव बलि वगैरह जो भी उस टाइम बलि प्रथा थी उसको भी इन्होंने कुल मिला के काफी कुरीतियों को दबाया है। हम इंडियंस को काफी बड़े गड्ढे से बाहर निकाला है इस हिसाब से इन्होंने। ये सभी धर्म के एकता के साथ थे, और इन्होंने संबत कामोदी एक न्यूज़पेपर है उसके लिए काम किया, और एक बंगदूत कहा था मैंने इंग्लिश में। साइंटिफिक एजुकेशन इंडियंस को देने के लिए स्कूल खोले, और ये बहु ईश्वरवाद के खिलाफ थे। इन्होंने इसके लिए वकालत भी की, और ये सारे धर्म को अच्छे से इज्जत करते थे। इन्होंने वेद और उपनिषद की बंगाली में ट्रांसलेट भी किया, और इन्होंने महिलाओं के हक के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, और विधवा की दोबारा से शादी करने के पक्ष में भी थे। इन्हीं की मदद से सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंद करवाया, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे और पहले भी थे। और इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी आवाज़ उठाई, और अकबर शाह टू ने इनको पहली बार राजा का दर्जा दिया, राजा कहा था। 1833 में मर गए थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे की वीडियो के लिए तैयार रहें।